दोस्तों, एक प्रेग्नेंट महिला बीच समंदर में एक कंटेनर के अंदर फंस जाती है और इसके बाद इस कंटेनर में इस महिला के साथ इतना भयानक हो जाता है जो आपको जरूर देखना चाहिए। तो आखिर तक इस कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा। इस मूवी की शुरुआत में रेडियो पर एक न्यूज बताई जा रही है कि इस देश की गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया है जिसमें प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को मारा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, इस देश में भौतिक संसाधनों की कमी हो गई है, यानी कि देश की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से पानी और खाने की कमी हो गई थी और चारों तरफ भूखमरी फैल गई थी। अब इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम मिया और निक है। ये दोनों एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो लोगों से पैसे लेकर उन्हें सुरक्षित जगह पर भेज रहा था। तो अब निक भी उस आदमी को बहुत सारे पैसे दे देता है और वो आदमी उन्हें एक कंटेनर में भेजता है जहाँ उनके साथ और भी लोग थे। तभी हमें पता चलता है कि मिया प्रेग्नेंट है और मिया का हस्बैंड निक मिया को एक चॉकलेट देता है और कहता है कि इसे तुम तब खाना जब हम किसी सेफ जगह पर पहुंच जाएंगे और अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करेंगे। पर मिया बहुत उदास थी क्योंकि पुलिस ने उनकी एक बेटी को पहले ही मार दिया था। और तभी उस कंटेनर का दरवाजा खुलता है और बहुत सारे लोग उस कंटेनर में घुसने लगते हैं और इस कंटेनर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। तो बाहर से एक आदमी गन दिखाकर कहता है कि इसमें से आधे लोग बाहर आ जाओ, उन्हें दूसरे कंटेनर में यहाँ से ले जाया जाएगा। और यहाँ वो आदमी दूसरे लोगों के साथ ही निक को भी बाहर निकाल देता है। और मिया कंटेनर के अंदर एक छेद से देख रही थी कि निक को 107 नंबर कंटेनर में भेजा जा रहा है। तो मिया निक को कॉल लगाती है और वो बेहद ही डरी हुई थी। तो निक मिया को समझाता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, इसके आगे हम दोनों साथ हो जाएंगे। और अब मिया का कंटेनर वाला ट्रक चलने लगता है तो मिया छेद में से देखती है कि पुलिस प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को मार रही है और आगे चलकर कंटेनर अचानक ही रुक जाता है। पर जब मिया छेद में से देखती है तो उस कंटेनर को एक चेक पॉइंट पर कुछ ऑफिसर्स ने रोक लिया था। पर जब ऑफिसर उस कंटेनर को चेक करने के लिए खोलते हैं तो कंटेनर बिल्कुल खाली मिलता है। दरअसल दोस्तों, इस कंटेनर को 2 हिस्सों में बांटा गया था जिससे इसके अंदर छिपने की एक खुफिया जगह थी। पर जब ऑफिसर अंदर जाकर चेक करता है तो ये कंटेनर उसे खाली लग रहा था। पर ऑफिसर को शक हो गया था तो उसने गोली चलाकर चेक किया तो उसे पता चल गया कि ये खाली नहीं है। तो वो ऑफिसर सभी लोगों को एक वार्निंग देता है और सभी को बाहर निकलने के लिए कहता है। और ऑफिसर की इस वार्निंग से सभी लोग बेहद ही डर गए थे और इनमें से एक लड़की बाहर निकलकर ऑफिसर के सामने आ जाती है। तो वो ऑफिसर उस लड़की को गोली मार देता है और फिर एक एक करके सभी लोगों को गोली मार दी जाती है। पर दोस्तों, इनमें से मिया बच जाती है क्योंकि वो उस कंटेनर में रखे एक लकड़ी के बॉक्स पर छुप गई थी। और दोस्तों, यहीं से होती है इस कहानी की रियल शुरुआत। तो देखते हैं कि क्या मिया अपनी जान बचा पाएगी। अब इसके आगे हम देखते हैं कि लाशों को ठिकाने लगाकर कंटेनर को शिप में लोड करने के लिए साफ कर दिया जाता है और मिया भी उस बॉक्स से नीचे आकर निक को कॉल लगाती है। पर निक का फोन बंद आ रहा था तो मिया बेहद ही परेशान हो जाती है और फिर वह उस कंटेनर से मरे हुए लोगों के सामान को देखती है तो उसे एक ड्रिल मशीन, चाकू और एक लाइट के साथ और भी जरूरी सामान मिलता है। तो मिया उन सभी सामान को ले लेती है और इसके बाद मिया के कंटेनर में हलचल होती है और मिया का कंटेनर शिप पर रख दिया जाता है। और जब रात होती है तो मौसम बेहद ही खराब हो जाता है और बारिश आने लगती है और कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है, जिस वजह से मिया बेहद ही डर जाती है और हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी इसी हलचल में मिया का सिर बहुत ही जोर से एक बॉक्स से टकरा जाता है और मिया बेहोश हो जाती है। अब जब सुबह होती है और मिया को होश आता है तो वो देखती है कि समुद्र में एक और कंटेनर के साथ मिया का कंटेनर भी डूब रहा था। और जब वो ये देखती है तो उसे 107 नंबर वाला कंटेनर भी दिखाई देता है जिसमें उसने निक को जाते देखा था। तो वह इस तरह से अपने हबी को डूबता देखकर सोचने लगती है कि जब निक ही नहीं रहा तो वो जिंदा रहकर क्या करेगी। और वो अपने आप को मारने लगती है और वो जैसे ही अपने आप को मारने वाली थी तो अचानक ही उसके पेट में पल रहे बच्चे का उसे एहसास होता है और वह रुक जाती है। और इसके बाद वो वहीं पर रात को सो जाती है। और जब वह सुबह उठती है तो देखती है कि कंटेनर में पानी भर गया है और वो डूबने लगती है और उस कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर वह निकल नहीं पाती। और तभी उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। अब इसके बाद वो उठकर उस कंटेनर में रखे बॉक्स को खोल कर देखती है जिसमें उसे प्लास्टिक के डिब्बे मिलते हैं और उस डिब्बे में कपड़े व ईयरफोन्स भी थे। अब वो उन प्लास्टिक के डिब्बों के रबर को निकाल कर कंटेनर के छेद को बंद कर देती है जिससे कंटेनर में पानी आ रहा था। और वहां मिले सामान को इस्तेमाल करके मिया ने उस कंटेनर को अपने रहने लायक बना लिया था। और अगले दिन मिया का फोन बजता है जो कि निक का था और निक उसे बताता है कि उसे 107 नंबर वाले कंटेनर से निकाल दिया गया था और वो बच गया है। और तभी मिया बताती है कि वो समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर में फंसी है। तो निक उसे कहता है कि तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब मिया भी रिलैक्स फील कर रही थी और लोगों के बचे हुए खाने को खा लेती है
और उस खाने को खाकर सो जाती है। लेकिन दोस्तों रात को फिर से समुद्र में तूफान आ जाता है और कंटेनर हिलने लगता है और इस वजह से मियाँ को भी लेबर पेन होने लगता है और उसी रात कंटेनर के अंदर पानी में ही मियाँ की डिलीवरी भी हो जाती है और वो उसी कंटेनर के अंदर एक बच्ची को जन्म दे देती है, जिसे देखकर वो बेहद ही खुश होती है। अब धीरे धीरे मियाँ की हालत ठीक होने लगती है और उसके पास पड़ा खाना भी खत्म होने लगा था। तो मियाँ इस कंटेनर से बाहर निकलने की सोचती है। अब वो अपनी पास पड़ी ड्रिल मशीन से कंटेनर के ऊपर छेद कर बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगती है कि तभी उसकी बेटी रोने लगती है, जिसे सुनकर मियाँ अपनी बेटी के पास आ जाती है और फिर अगले दिन वापस इसी काम में लग जाती है। पर अब मियाँ की ड्रिल मशीन भी खराब हो जाती है और कमजोरी की वजह से मियाँ बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस कंटेनर में रहते उसे बहुत सारे दिन बीत चुके थे। और कमजोरी की वजह से मियाँ बेहोश हो जाती है क्योंकि अब उसके पास न तो खाना बचा था और न ही पीने का पानी, और अब तक जिस खाने से वो सरवाइव कर रही थी वो भी खत्म होने वाला था। तो अब बेहोशी की हालत में उसे अपनी बेटी नजर आती है, जिसे पुलिस ने मार दिया था, और उसे अपने पास निक भी फील होता है जो उसे हिम्मत देता है। और तभी मियाँ के ऊपर बारिश की बूंदी पड़ती है और मियाँ को होश आ जाता है। और अब होश आते ही मियाँ ड्रिल द्वारा किए गए छेद में एक रस्सी फंसाती है और उसे खींचती है। तो मियाँ की मेहनत रंग लाती है और रास्ता खुल जाता है। तो अब मियाँ बेहद ही खुश होती है और अब मियाँ पहले तो डिब्बों में बारिश का पानी भरती है और फिर बाहर आकर अपनी बेटी को बाहर आसमान और समुद्र दिखाती हुई कहती है कि हम एक दिन यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। तो अब मियाँ को भूख भी लगी थी और उसे अपने आसपास समुद्र में मछलियाँ दिखाई देती है और वो एक मछली पकड़ने का कांटा बनाकर मछली पकड़ने की कोशिश करती है, पर उस कांटे में एक भी मछली नहीं फंसती। अब मियाँ थक जाती है और वहीं ऊपर लेट जाती है और तभी उसे एक प्लेन नजर आता है। तो मियाँ जल्दी से नीचे जाकर एक शीशे का टुकड़ा लाती है, जिसके रिफ्लेक्शन से वो प्लेन का ध्यान अपने ऊपर ला सके, पर यह कोशिश भी नाकामयाब हो जाती है। और इसी बीच मियाँ के गहरी चोट भी लग गई थी, पर अब भी उसने हिम्मत नहीं आ रही थी। वो नीचे आकर ईयरफोन से एक जाल बनाती है और उसकी मदद से मछलियां पकड़कर अपने खाने का इंतजाम भी कर लेती है। और इसके बाद वो प्लास्टिक के डिब्बों में हेल्प के लिए कुछ लिखकर पानी में बहा देती है ताकि कोई उसकी मदद कर सके। अब इसके बाद समय बीतता है और एक रात उसके पास निक का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि मियाँ माफ करना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, क्योंकि निक को पुलिस ने पकड़ लिया था और उसे गोली लगी थी। तो दोस्तों ये सुनते ही मियाँ की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो मियाँ फैसला लेती है कि अब उसे ही यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे। और फिर इसी सोच के साथ एक दिन मियाँ जब मछली पकड़ रही थी तो उसे एक पक्षी दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि जरूर आसपास ही कोई टापू होगा। और फिर वह एक छोटे से लकड़ी के बोक से नाव बनाती है जिस पर वह अपनी बेटी को सुला सके। और अब रात हो जाती है और उस कंटेनर में पानी भरने लगा था, पर मियाँ की बेटी की तस्वीर कंटेनर के अंदर ही रह गई थी। उस तस्वीर को लेने के लिए मियाँ जब उस कंटेनर में नीचे जाती है तो उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है और इधर मियाँ की बेटी की छोटी नाव भी पानी में बह गई थी, क्योंकि कंटेनर लगभग पानी में डूब गया था। अब मियाँ किसी तरह से अपना पाँव निकाल कर बाहर आती है, पर उसे अपनी बेटी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तो मियाँ बेहद ही घबरा जाती है। अब दूसरी तरफ मियाँ की बेटी की नाव के पास एक बड़ी सी व्हेल मछली आ रही थी और उस मछली ने उस बच्ची पर पानी गिरा दिया, जिस वजह से वो बच्ची रोने लगती है। और मियाँ अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनकर उसके पास पहुंचती है और मियाँ अपनी बेटी से कहती है कि आज मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, असल में तुमने मुझे बचाया है। और उसी नाव का सहारा लेकर वो तैरने लगती है। और अब सुबह हो चुकी थी और मियाँ अपने आसपास पक्षियों को देखती है और डिब्बों से मछलियां निकालकर फेंकने लगती है, जिससे वो सभी पक्षी उसके आसपास मंडराने लगते हैं। और दूसरी तरफ एक लड़की अपने पापा के साथ एक बोट में मछलियां पकड़ रही थी, तो उसका ध्यान उस पक्षियों पर जाता है और वो बोट को वहां से ले जाते हैं जहां उन्हें मियाँ की बेटी मिलती है। तो वो उसे बोट के अंदर ले लेते हैं और सोचने लगते हैं कि ये प्यारी बच्ची यहाँ कैसे आई है। और तभी उनकी नजर उस छोटी नाव से बंधी एक रस्सी पर पड़ती है, जिसे खींचने पर मियाँ भी पानी से बाहर आ जाती है। दरअसल मियाँ ने उस रस्सी को हाथ पर बांध लिया था। अब मियाँ भी पानी से बाहर थी, पर वो बेहोश थी। तो वो लड़की मियाँ को बचाने के लिए उसे CPR देती है, पर फिर भी मियाँ को होश नहीं आ रहा था। पर जब मियाँ की बेटी रोने लगती है तो उसकी आवाज सुनकर मियाँ होश में आ जाती है और उस लड़की से अपनी बेटी के बारे में पूछती है और वो लड़की मियाँ की बेटी उसकी गोद में दे देती है। और मियाँ अब खुश थी कि आखिर वो दोनों बच गए। पर दोस्तों यहाँ मियाँ ने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपनी बेटी की जान बचा ली। तो दोस्तों ये थी एक माँ की कहानी जिसने इतनी मुसीबतों से लड़कर अपनी प्यारी सी बच्ची को आखिरकार बचा ही लिया। तो एक लाइक तो बनता है इस माँ के लिए। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए हमारे साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।